हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 10A का पार्ट 2। देखिए, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में 3 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 2A भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का आधार YH के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज के जितने भी शीर्ष हैं उनको हमें ज्ञात कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अक्ष बना लेते हैं अपना। ये हमने यहाँ पर बना लिया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये अब आपको जैसे पता ही है कि ये धन एक्स अक्ष है, ये ऋण एक्स अक्ष है, ये धन वाई अक्ष है और ये ऋण वाई अक्ष है। इस वाई अक्ष पर सबसे पहले कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2A है। भुजा कितनी है? भुजा बराबर 2A। और अगर भुजा 2A है तो हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं? देखिए, ये हिस्सा हमने ले लिया ऊपर की तरफ, ये हिस्सा हमने ले लिया नीचे की तरफ, और यहाँ पर हमने लिख दिया A और यहाँ पर हमने लिख दिया B। और वो कह रहा है कि जो आपका त्रिभुज है उसका आधार YH के अनुदिश है, यानी YH पर है। ठीक है, ये देखिए, ये त्रिभुज का आधार है। ये हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, रेड कलर से इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये त्रिभुज का क्या है? आधार है, AB। और वो साफ साफ कह रहा है कि भैया जो आधार का मध्य बिंदु है ना, वो मूल बिंदु है 0,0। अगर भुजा 2A है तो इस मूल बिंदु के ऊपर का हिस्सा A और नीचे का हिस्सा भी A होगा। क्लियर? अच्छा, अगर किसी त्रिभुज की भुजा 2A है, किसी त्रिभुज की भुजा 2A है तो उस त्रिभुज की कोई ऊंचाई होगी? बिल्कुल होगी। तो इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। और इसका नाम हम यहां देंगे C। अब अगर हमको ये त्रिभुज की ऊंचाई पता चल जाए, ये त्रिभुज की ऊंचाई पता चल जाए तो हमें सारे निर्देशांक पता चल जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है, वो हम यहां पर लगा देंगे। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? भुजा √3/2। और भुजा है कितनी? भुजा है 2A √3/2। देखिए, इस 2 से 2 कट जाएगा तो A √3 आ जाएगा। ये ऊंचाई आ गई। अर्थात यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? A √3। ऊंचाई पर हम क्या लिख सकते हैं? A √3। क्लियर है? अब यहां पर हमें सारे बिंदु पता चल जाएंगे। A का निर्देशांक, शीर्ष A का निर्देशांक हमको पता चल गया है, B का निर्देशांक पता चल गया है, C का निर्देशांक हमको पता चल गया है। देखिए, A जो है वो YH पर स्थित है और YH पर X सदैव 0 होता है। तो 0, A का निर्देशांक क्या हो गया? 0, A ये भुजा है, ऊपर की हिस्सा है, इसलिए A। और B का निर्देशांक होगा 0, -A। और C का निर्देशांक होगा X अक्ष पर Y 0 होता है, A √3, 0, A √3, 0। ये ABC के शीर्ष आ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लगा सकते हैं।
इसमें हमसे शीर्ष ही पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बिंदु 8,10 और 10,12, 8,10 और 10,12 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रवणता ज्ञात करनी है, तो प्रवणता का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। प्रवणता बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रवणता बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखिए प्रवणता के हमने कई फार्मूले आपको पढ़ाए थे, और जब दो बिंदु दिए गए हों तब यही वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो y2 और y1 की वैल्यू रख देते हैं। y2 का मान है 12 माइनस y1 का मान है 10 बटे x2 का मान है 10 और x1 का मान है 8। तो 12 में से 10 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की प्रवणता हमारे सामने आ चुकी है 1। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके का है, आपको वो अपने आप ही लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। यदि 3 बिंदु h, 0, a, b और 0, k, यदि 3 बिंदु एक रेखा पर हैं अर्थात संरेख हैं, तो दिखाइए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है a बटे h, b बटे k बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सारी वैल्यू क्या क्या दे रखी हैं। देखिए x1, y1, x2, y2, x3, y3, और लिखेंगे चूँकि तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए संरेख होने का प्रतिबंध। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या कहेगा यहाँ पर। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में कितना 0। x1 की वैल्यू कितनी है h, y2 की वैल्यू है b माइनस y3 की वैल्यू कितनी है k, प्लस x2 की वैल्यू है a, y3 की वैल्यू है k माइनस y1 की वैल्यू है 0, x3 का मान 0, और जब x3 का मान 0 है तो आगे आपको कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, h के अंदर गुणा कर देंगे bh माइनस kh, bh माइनस kh प्लस ak बराबर में कितना आ जाएगा 0। क्लियर है, h के अंदर गुणा कर दिए।
अब हम क्या करेंगे, देखिए के एच को उस तरफ भेज देंगे और ए के और बी एच यहीं बचा लेंगे। तो ए के प्लस बी एच बराबर के एच, के एच से भाग, के एच से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब के एच से भाग करेंगे तो देखिए इस तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, ए के बटे के एच प्लस बी एच बटे के एच बराबर के एच बटे के एच। देखिए के एच से क्यों भाग किया, क्योंकि दाईं तरफ हमको क्या लाना था, 1 लाना था। ये देखिए यहाँ पर हमको क्या लाना था, 1, तो के एच से भाग करके ही हमको 1 मिलेगा, इसलिए 1 आ गया। इधर क्या करेंगे, हम एच से एच काट देंगे और इधर हम क्या करेंगे, के से के काट देंगे। तो ए बटे एच प्लस बी बटे के बराबर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय के बिना सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यानी हमको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं करनी है और सिद्ध कर देना है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। मान लिया हमने ये एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष 4,4, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और सी मान लिया, और बी का निर्देशांक 3,5 और सी का -1,1। हमको सिद्ध करना है कि जो ए बी सी एक हमने त्रिभुज बनाया है, टेम्परेरीली बना हुआ है, ये ओरिजिनल त्रिभुज नहीं है, केवल समझने के लिए त्रिभुज बना दिया हमने। और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध कर देना है। तो किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं परस्पर लंबवत हो जाएं या एक कोण हम 90 सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समकोण है। उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। देखिए याद रखिए, यदि 2 रेखाएं परस्पर लंब हों, यदि 2 रेखाएं परस्पर लंब हों तो m1 गुणे m2 बराबर -1 होता है। m1 गुणे m2 बराबर -1 होता है यदि 2 रेखाएं परस्पर लंब हों तो। यहीं से एक दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाता है, यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हों तो m1 बराबर m2। तो m1 बराबर m2 यानी उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। यहाँ पर क्या है, पहला नियम आपको हमने क्या बताया, यदि 2 रेखाएं परस्पर लंब हों तो m1 गुणे m2 बराबर -1, यानी उनकी प्रवणताएं, अगर पहली रेखा की प्रवणता m1 दूसरी रेखा की प्रवणता m2 हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -1। अगर -1 आ जाता है
तो आप कह देंगे कि रेखाएं परस्पर लंब हैं। और अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा, इंटर में भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। चलिए चल देते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाले हैं। क्या बोलेंगे, रेखा ए बी की प्रवणता निकाल लेते हैं। चलिए रेखा ए बी की प्रवणता क्या लिखेंगे, रेखा ए बी की प्रवणता, रेखा ए बी की प्रवणता। तो प्रवणता के लिए ए बी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। y2 का मान है कितना, b है 2, b को 2 माना है, a को 1 माना है। ये चीज़ें आपको याद रखना, ठीक है। b को 2 माना है, a को 1 माना है, तो y2 यानी 5, y2 यानी कि 5 माइनस y1 यानी कि ये a का 4 बटे x2 यानी कि 3, x1 का मान है 4, तो यहाँ लिख दिया 4। तो कितना आ गया, 5 में से 4 जाएगा 1 बटे माइनस 1। ये ए बी की प्रवणता आ गई। अब हम लोग बी सी की प्रवणता निकाल लेंगे। रेखा बी सी की प्रवणता, रेखा बी सी की प्रवणता, रेखा बी सी की प्रवणता भी हमारे पास फार्मूला वही रहेगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बस हम लोग क्या करेंगे, b को 1 और c को 2 मानेंगे। चलिए c को 2 माना है तो c को 2 मानने के लिए y2 का मान है -1, y1 का मान है 5, x2 का मान है -1 और x1 का मान है 3। -6 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 2 दूनी 4, 3 बटे 2 आ गया। तो रेखा बी सी की प्रवणता आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सी ए की प्रवणता निकाल लेंगे। किसकी प्रवणता निकाल लेंगे, सी ए की। रेखा सी ए की प्रवणता, तो रेखा सी ए की प्रवणता कैसे निकलेगी, फार्मूला वही, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और चित्र हमारे पास ऊपर है, तो सी ए, तो सी तो हमारा 1 1 हो जाएगा, ए हमारा 2 2 हो जाएगा, और ए का निर्देशांक, सी का निर्देशांक है -1, -1 और ए का निर्देशांक है 4, 4। यहाँ लिख दिया, चित्र क्योंकि ऊपर चला गया है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है -1, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x2 का मान है 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 5 बटे 5 जो कटकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है साफ साफ कि देखिए, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है यहाँ पर प्रश्न में, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन को लगा देंगे। देखिए यहाँ पर प्रवणता आपको दिख रही है साफ साफ -1 है, ये कितनी प्रवणता है, -1, और यहाँ पर प्रवणता कितनी है, 1। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे चूँकि ए बी की प्रवणता गुणे सी ए की प्रवणता बराबर -1 गुणे 1। ए बी की प्रवणता -1 आई है और सी ए की प्रवणता 1 आई है, तो गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। अब लिख देंगे, तो ए बी पर लंब है सी ए या ए सी, ए बी पर लंब है सी ए या ए सी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हो गई, अतः
त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये लग गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रश्न नंबर 9 ये रहा। इसमें थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं। एक चतुर्भुज है इस तरीके से, और इसके निर्देशांक -2, -1, -2, -1, ये ए है, ये बी है, 4, 0, ये सी है जिसका निर्देशांक है 3, 3, और ये डी है जिसका निर्देशांक -3, -3, -3, 2। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेखा ए बी की प्रवणता। देखिए, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। क्या रहा प्रश्न में? प्रवणता का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन सब की प्रवणताएं निकाल लेंगे। तो ए बी की प्रवणता, सबसे पहला पॉइंट क्या कि रेखा ए बी की प्रवणता या भुजा ए बी की प्रवणता, कुछ भी लिख सकते हैं। भुजा ए बी की प्रवणता, भुजा ए बी की प्रवणता क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। सामने ही हल कर लेते हैं, कम जगह लगेगी, आपको चित्र देखने को भी मिल जाएगा, वरना चित्र ऊपर उठाना पड़ जाता है। तो सामने ही लगा देते हैं। y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 1, माइनस का तो माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान है 4 और x1 का मान है -2, माइनस +2। तो आंसर आ जाएगा 1/6। भुजा ए बी की प्रवणता, भुजा बी सी की प्रवणता। अब क्या निकालेंगे? भुजा बी सी की प्रवणता। तो भुजा बी सी की प्रवणता के लिए फार्मूला वही y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए बी सी के लिए c जो है वो 2, 2, 2 हो जाएगा और b जो है वो 1 हो जाएगा। तो y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 0 बटे x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 4। तो हो जाएगा 3 बटे -1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -3। अब बी सी की बात, सी डी, भुजा सी डी की प्रवणता। भुजा सी डी की प्रवणता। तो भुजा सी डी की प्रवणता निकालने के लिए भी फार्मूला वही y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। चलिए y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है, y2 का मान 2 है। d जो है ना वो 2, 2 है, तो y2 का मान 2 है। y2 का मान c और d देखिए, और d को 2, 2 माना है, d को 2 माना है, c को 1 माना है। तो 2 जब भी बोलेंगे तो d में ही देखना है। तो y2 का मान है 2 और y1 का मान है 3 बटे x2 का मान है -3 और x1 का मान है 3। तो -1 बटे -6, माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर आ गया 1/6। ए बी, बी सी, सी डी। अब किसकी बारी आई है? भुजा
भुजा डीए की प्रवणता, भुजा डीए की प्रवणता। तो भुजा डीए की प्रवणता क्या होगी, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए ए जो है यहाँ पर 2 है, डी जो है जो ए है, तो हम क्या करेंगे, y2 का मान -1 माइनस ए जो है वो 2 है ना, तो -1 ये ले लिया, y2 माइनस y1 का मान 2 है बटे x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, माइनस x1 का मान कितना है, -3, +3, तो -3 बटे 1। अब देखिए हम लोगों ने चारों भुजाओं की प्रवणता निकाल ली है, सिर्फ 2 लाइन लिखनी है यहाँ पर, वो यहाँ पर समझिए। लिखेंगे चूँकि ए बी की प्रवणता बराबर सी डी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता बराबर सी डी की प्रवणता बराबर ए बी की प्रवणता देखिए कितनी आई है, 1/6। सी डी की प्रवणता कितनी आई है, 1/6। तो ए बी के समांतर कौन हो गया, सी डी हो गया। फिर लिखेंगे चूँकि बी सी की प्रवणता बराबर है डी ए की प्रवणता, डी ए की प्रवणता, और डी ए की प्रवणता कितनी हो जाएगी, -3। तो बी सी के समांतर कौन हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। बी सी के समांतर कौन हो जाएगा, डी ए। अब हम लोगों ने क्या देख लिया कि 2 भुजाएं इसकी समांतर हो गई, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएंगी, यानी दो जोड़े जो हैं वो समांतर हैं। अतः लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में